Hello guys, good evening. Welcome to my session Jobs Adda IQ. My name is रजनी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इस सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास आएंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, जो भी आपको डाउट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी आपकी क्वेरीज होती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया था, काफ़ी दिनों से हमारा मैथ का टॉपिक हुआ नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था 2D एंड 3D। 2D के हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हमने जो है कवर कर लिए। आज हमारा नया सेशन है 3D के ऊपर। ठीक है, 3D की हम शुरुआत करेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, ट्रिक्स के साथ करवा रही हूँ, तो इसको आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि बच्चों को इसको सूचना जो इसकी मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है घन, क्यूब। क्यूब में क्या होता है, देखिए हमारा घन है 3D के अंदर। ठीक है, आज हम 3D से शुरुआत करेंगे। 2D हमने कर लिया है। क्यूब किस में आता है, 3D में, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और इसके साथ क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो देखिए आगे, ये है क्यूब। इस तरीके से ये क्यूब होता है, ये वाला, दिस वन इज क्यूब। ये क्या है, ये है क्यूब। ये जैसे वर्ग होता है ना, स्क्वायर होता है, जिसमें क्या होता है, ये साइड इक्वल होती है, ए साइड इक्वल होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है लेकिन सारी इक्वल होती है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें ये तो होता है स्क्वायर, तो इसमें इसके साथ इसकी हाइट जुड़ जाती है, ये भी ए ही होती है, यानी इसकी सारी जो साइड होती है वो इक्वल होती है। इसको इसलिए इसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर की तरह ही ये घन होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये वर्ग और ये, जैसे वर्ग में सारी साइड इक्वल होती है, इसी तरीके से घन में जो है सारी साइड इक्वल होती है। आगे देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इससे पहले हम इसके फॉर्मूले करते हैं। देखिए यहाँ से हम फॉर्मूले करते हैं इसके। जैसे क्यूब होता है, क्यूब में घन के अंदर क्या होती है, इसकी हाइट जुड़ जाती है। स्क्वायर में इसकी लेंथ ब्रेथ, इसमें लेंथ ब्रेथ होती है, प्लस में इसकी हाइट जुड़ जाती है। इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, पहले आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले को हिंदी में कहते हैं हम आयतन। ठीक है, इसका होता है ए गुणा ए, यानी ए की क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ए की क्यूब। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए की क्यूब। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आयतन इज इक्वल टू ए की क्यूब। ठीक है, आगे होता है घन का विकर्ण। जैसे स्क्वायर के अंदर विकर्ण का फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से इसके अंदर विकर्ण का फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, A3 प्लस A3 प्लस A3, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 3A3 ये बन जाता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं √3A। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, √3A। क्या फॉर्मूला हो गया इसका, √3A। उसके बाद होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6A²। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वॉल्यूम यानी आयतन, ए की क्यूब, विकर्ण √3A, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको। विकर्ण दे रखा है आपको
4√3। इसका फॉर्मूला होता है √3a इज इक्वल टू कितना है 4√3। √3 से √3 कट गया, a कितना आ गया 4। इसका आयतन कितना होगा, अगर a 4 आ गया तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a की 3, यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, प्रत्येक भुजा यानी ए कितनी है 8 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। सब कुछ याद करना है आपको। इसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम क्या है ए की क्यूब, यानी 8 × 8 × 8, 8 8 64, 64 और गुना 8 यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 6a², यानी 6 × 8 × 8। इसको हम मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला है विकर्ण। विकर्ण विकर्ण अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √3a, यानी √3 और मल्टीपल 8, यानी इसका आंसर आ गया 8√3 सेंटीमीटर। तो ये सारे आ गए इसके। वॉल्यूम a क्यूब 512 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a², 6 × 8 × 8 यानी 384 सेंटीमीटर। विकर्ण है √3a यानी √38 यानी 8√3 सेंटीमीटर। तो ये आपके आगे सारे के सारे आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण, ये सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका 150 है। इसका फॉर्मूला क्या है 6a² इज इक्वल टू 150, a² इज इक्वल टू 150/6, ये जाएगा आपका 2 और 5 25 पे, तो a कितना आ गया 25 का स्क्वायर यानी 5, तो a आ गया आपका 5। तो आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन क्या हो गया, आयतन आयतन होता है a³, 5 × 5 × 5, a क्या था 5 था ना, तो 5 5 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए। इस घन का आयतन, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन, घन का आयतन कितना है 512। इसका फॉर्मूला क्या है a³ a³ कितना है 512, तो a ये किसका क्यूब है, ये है आपका 8 का, जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, यानी a साइड इसकी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है 6a², यानी 6 × 8 × 8, यानी इसका आ गया आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, क्योंकि इसमें 3 पावर जो मल्टीपल होती है, 3 पावर मल्टीपल होती है इसमें, इसलिए क्यूब में आता है। और एरिया में 2 ही पावर होती है, ये 6 तो वैसे है ना फॉर्मूले के अंदर, पावर सिर्फ 2 ही होती है, तो आता है ये स्क्वायर। छोटी छोटी गलतियों से आपका जो है मतलब मार्क्स तो इसमें चलो नहीं कटेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, लेकिन आपको चेक किया जा सकता है और आपको पता चल सकता है सामने वाले को कि इसको कितना डीप नॉलेज है, यानी ये इसने क्रैमिंग किया है या वाकई में इसको इस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, अगला देखिए फिफ्थ। लोहे की 3 घन जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस नए घन की भुजा की लंबाई
क्या होगी। देखो किसी को अगर हम मोड़ें, यानी अगर हम मोड़ कर कुछ बनाएं तो उसका होता है परिधि यानी परिमाप। ठीक है, मान लो स्क्वायर है, इसको मोड़ कर सर्कल बनाया है तो हम हमेशा उसकी पेरीमीटर निकालते हैं हमेशा। लेकिन अगर हम इसको पिघला कर बना दें, कोई भी चीज़ को पिघला कर किसी दूसरी फॉर्म में बनाएं, ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखो। कोई भी किसी भी चीज़ को पिघला कर हमें अगर कुछ और चीज़ बनाई तो हमेशा उसका जो है क्या होएगा, इसका वॉल्यूम ही आएगा, या एरिया नहीं वॉल्यूम ही आएगा। ठीक है, जैसे अब 3 है, छोटे छोटे करने 3, इस तरीके से ये देखिए छोटे घन 3 हैं, जिसमें से इनकी साइड कितनी है 9, 12 और 15। इनको पिघला दिया बिल्कुल। ठीक है, पिघला दिया और पिघला कर एक नया बड़ा बना दिया। तो देखिए इनका जो वॉल्यूम है ना, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको निकालें तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, 9 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब और प्लस 15 की क्यूब। ठीक है, 9 की क्यूब कितनी होगी, 9 9 से 81, 81 9 जा 729, 9 की क्यूब होती है 729 और इसकी होती है 12 12 144 और गुना 12 1728 और 15 को अगर 3 बार हम मल्टीपल करते हैं तो इसका आता है 3375। अब तीनों को ऐड करके इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका आएगा 5832 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी लंबाई क्या होगी, अगर ए क्यूब कितना है, ए क्यूब 5832 है तो ए क्या होगा, ये किसका क्यूब है, ये है आपका 18। मैंने एक क्लास पीछे लगाई है आपकी जिसमें मैंने क्यूब और एरिया निकालने के फॉर्मूले बताए हैं आपको। ठीक है, कि कैसे आप शॉर्ट तरीके से आप इसको क्यूब निकाल सकते हो। तो उसको आप देखिएगा, जैसे कि हम 3 डिजिट लेते हैं, पीछे 2 है तो 8 को हम 3 बार करते हैं तो इसके पीछे ही 2 आता है और यहाँ पे 1 डिजिट बच गया तो ये जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की अगर क्यूब करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे यहाँ पर। ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको, पीछे आप क्लासेस में देख सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, एक है इसका जो है ना, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है इस क्वेश्चंस का। इस टाइप के क्वेश्चन का क्या है, हम जो है ना ये जो साइड दे रखी है 9 + 12 + 15, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नया घन है उसकी भुजा आ जाएगी। तो इसको करें 21 और 15 36/2, यानी 18 इसकी साइड आ जाएगी। ये इसकी ट्रिक है, ये आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर तीनों कुछ दे रखा हो घन और तीनों की 3 भुजाएं दे रखी हो, उनको मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उस भुजा की जो लंबाई है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे कि हम अगले वाले में करने वाले हैं, इसमें करो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप। इसमें देखो, इसमें 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। भुजा के 3 लोहे के घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो इसमें क्या है, 6 + 8 + 10/2 कर दो, 14 और 10 24 2 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से निकालें, पहले तरीके से 12 आंसर आया, दूसरे से 6 36 6 जा 216, 8 8 जा 64 और इसका हमने 8 का जो है काफ़ी जगह निकाला था 512 और 10 का क्यूब क्या आ जाएगा 1000, यानी 8 2 7 और 1 तो 1728। ये ए क्यूब आ गया, तो ए क्या आएगा 1728 किसका क्यूब है 12 का। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से जो मैंने शॉर्ट ट्रिक की है उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। कल हम कुछ और इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने ये पार्ट नंबर 1 करवाया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्यूब के बेस के ऊपर क्वेश्चन करवाए, यानी 3D हमारा शुरू हो चुका है। जितना ज़्यादा उसके इसको शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को मिल सके। हम वापस उसी फॉर्म में आ चुके हैं। हमारे 1 या 2 दिन में मैथ की वीडियो हुआ करेगी। मैथ को हम मेंसुरेशन बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि बहुत लंबा चल गया है मेंसुरेशन। उसके बाद हम परसेंटेज के या आपके ट्रेन के ऊपर बेस होते हैं, टाइम डिस्टेंस, वो सब क्वेश्चन करेंगे।
तो ये है हमारी आज की मैथ की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।